Hello children, this is Jumadin sir and today I will teach you chapter 4 of your science subject and the name of the chapter is air. So let's start the chapter. Air is all around us. एयर का मतलब हम लोग सभी जानते हैं हवा होता है। तो कह रहा है कि हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम लोग बिना हवा का जीवित नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट सी और टच एयर, हम लोग हवा को देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते। बट वी कैन ब्रीथ एयर एंड फील एयर, लेकिन हम लोग हवा को सांस ले सकते हैं और हम लोग उसे महसूस भी कर सकते हैं। Humans, animals and plants need air to live. मनुष्य, जानवरों और पौधों, ये सभी को हवा की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सभी जीवित रहें। बिना हवा का कोई भी चीज़ जीवित नहीं रह पाएगा। What does it contains? अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो सबसे पहला शामिल होने वाला चीज़ क्या है? एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वाटर वेपर हम लोग भाप को कहते हैं। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। व्हेन वी बॉयल वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज इनटू द एयर। जब हम लोग पानी को उबालते हैं तो उस पानी में से वाटर वेपर निकलता है और जाके हवा के साथ मिक्स हो जाता है। Water from seas, rivers and lakes changes into water vapor due to sunlight. जो पानी हम लोग समुद्र में, नदियों में या फिर झीलों में देखते हैं वो भी वाटर वेपर बनके हमारे हवा के साथ मिक्स होता है। और वो कैसे वाटर वेपर बनता है? वो सूरज की जो गर्मी होती है उससे वो वाटर वेपर बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। एयर कंटेन्स गैसेस। कह रहा है कि हवा में गैसेस भी मौजूद होते हैं। एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस। हवा में बहुत तरह के गैसेस होते हैं। सम गैसेस आर नीडेड बाय अस लाइक ऑक्सीजन। उनमें से कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और वो क्या है? ऑक्सीजन। एयर कंटेन्स डस्ट इन इट। हवा में डस्ट भी मौजूद होते हैं, धूल भी मौजूद होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ब्लो एंड मिक्स इन एयर। कह रहा है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं डस्ट के, धूल के, वो उड़ते हैं और हवा के साथ मिक्स हो जाता है। देयरफॉर डस्ट इज़ इन द एयर। इसीलिए जो हवा हमारे वातावरण में होती है उसमें डस्ट भी मौजूद होते हैं। इट मेक्स इट डर्टी और इम्प्योर। वो उसे गंदा कर देता है, हवा को गंदा कर देता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा को गंदा कर देता है और उसे इम्प्योर कर देता है, मतलब उसे अशुद्ध कर देता है। एयर कंटेन्स स्मोक। स्मोक क्या चीज़ होता है? धुआं। स्मोक कम्स आउट ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। कह रहा है कि जो धुआं होता है वो कहाँ से आता है? फैक्ट्री से आता है, कारखानों से आता है और गाड़ियों से आता है। दिस स्मोक मिक्स विद द एयर। ये जो स्मोक्स हैं ये हवा के साथ मिल जाता है, घुल मिल जाता है, उसी में मिल जाता है। द स्मोक मेक्स द एयर डर्टी। और वो जो धुआं है वो हवा को गंदा कर देता है। सच एयर इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और ऐसी हवाएं जिसमें धुआं मिला हुआ होता है वैसी हवाएं हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अब कह रहा है एयर कंटेन्स जर्म्स। रोगाणु। जर्म्स का मतलब होता है रोगाणु। जर्म्स आर हार्मफुल टू आवर बॉडी।
तो जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि रोगाणु हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। When a person cough और sneeze, जब एक इंसान खांसता है या फिर छींकता है, he or she leaves jump in the air, तो क्या जब वो इंसान कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो वो क्या करता है, हवा में जम्स को छोड़ देता है, रोगाणु को छोड़ देता है। हम लोग देखते हैं कि जब कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो क्या होता है, हमारे नाक से मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे पानी के बूंदों की तरह निकलते हैं जो कि हवा में ही उड़ जाते हैं। दिस जम्स मिक्स इन द एयर, और ये जो रोगाणु है ये हवा के साथ मिल जाते हैं। दे कैन एंटर आवर बॉडी एंड मेक अस सिक, ये जो रोगाणु है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है और हमें बीमार कर सकता है। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे हम लोग। वी शुड यूज़ अ हैंकी व्हेन वी कफ और स्नीज, तो कह रहा है कि हमें एक रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। जब हमें छींक आए या खांसी आए तो हमें एक रुमाल से अपने मुंह ढक के तब छींकना चाहिए। वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग वी लीव जर्म्स इन द एयर, जब हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे अंदर जर्म्स होते हैं उसे हम लोग हवा में छोड़ देते हैं और वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या क्या है। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग, हवा की ज़रूरत सांस लेने के लिए पड़ती है। ऑल ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी इंसान को, पौधों को या फिर जानवरों को हवा की ज़रूरत पड़ता है ताकि वो सांस ले सके। एयर कीप्स अस अलाइव, हवा हमें जीवित रखता है, बिना हवा का हम लोग मर जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, पेड़ पौधे भी मर जाएंगे। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, अब कह रहा है कि हवा की ज़रूरत आग जलाने के लिए भी पड़ती है, ठीक है। ए कैंडल बर्न्स व्हेन कीप्ट ऑन अ टेबल एज इट गेट्स एयर, कह रहा है कि जब हम एक मोमबत्ती को जला के टेबल पे रखेंगे तो वो जलता है। व्हेन कैंडल इज़ कवर्ड विथ अ ग्लास, लेकिन जब हम उस मोमबत्ती को एक ग्लास से ढक देंगे, इट ब्लोज आउट, वो बुझ जाता है। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो एयर इनसाइड द ग्लास, वो बुझ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस ग्लास के अंदर हवा नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं कि क्यों बिना हवा का आग भी नहीं जल सकता। आगे क्या कह रहा है, एयर इज़ नीडेड टू फिल मेनी थिंग्स, हवा की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ को भरने के लिए भी पड़ती है। एयर इज़ यूज्ड टू फिल बैलून्स, टायर, ट्यूब्स एंड फुटबॉल्स, कह रहा है कि हवा की ज़रूरत हमें बैलून फुलाने के लिए, टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसमें भी हवा का ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो हमारी गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी। और फुटबॉल जो हम लोग खेलते हैं फुटबॉल से, उसके अंदर भी हवा हम लोग भरते हैं। आगे चलेंगे। एयर हैज़ वेट, कह रहा है कि हवा में वज़न होता है। टेक 2 empty फुटबॉल्स, फिल एयर इन वन ऑफ देम, कह रहा है कि 2 फुटबॉल ले लीजिए जिसमें कोई हवा नहीं होना चाहिए, फिल एयर इन वन ऑफ देम, और उसमें किसी एक में हवा भर दीजिए। पुट बोथ ऑफ फुटबॉल्स ऑन ईच पैन ऑफ अ बैलेंस, उसके बाद में कह रहा है कि दोनों फुटबॉल को, जो इसमें एक में हवा भरा हुआ है और एक में हवा नहीं भरा हुआ है, दोनों को क्या करना है, उसको तराजू के पलड़े पे रख देना है। You will see the football which is full of air is heavier than the empty football, आप क्या देखेंगे, जो इसमें हमने हवा भरा था वो फुटबॉल भारी हो जाता है और जिसमें हवा नहीं है वो फुटबॉल हल्का हो जाता है।
दिस इज़ बिकॉज एयर इज़ प्रेजेंट इन इट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर हवा है। अब है फ्रेश एयर, ताज़ी हवा। वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कह रहा है कि वो साफ़ सुथरा और वो ताज़ा होना चाहिए। फ्रेश एयर कम्स इनटू आवर हाउस थ्रू डोर्स एंड विंडोज़। और जो ताज़ी हवा है वो हमारे घर के अंदर खिड़कियों के द्वारा या फिर दरवाज़ों के द्वारा हमारे घर के अंदर आते हैं। वी शुड कीप देम ओपन। और हमें अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खोल के रखने चाहिए। वी शुड ऑलवेज़ प्ले इन द ओपन। हमें हमेशा ही खुली जगह पे खेलनी चाहिए। वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। और हमें अपने चेहरे को सोते वक्त नहीं ढकना चाहिए। आगे क्या कह रहा है? प्लांट मेक्स द एयर क्लीन एंड फ्रेश, सो वी मस्ट ग्रो ग्रीन प्लांट्स। जो पौधे होते हैं वो हमारे हवा को साफ़ सुथरा और ताज़ा बनाते हैं, इसीलिए हमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, मतलब प्लांट्स उगाने चाहिए। और ख़ास करके वो जो ग्रीन कलर का प्लांट्स होता है वो प्लांट्स उगाने चाहिए। और इसी तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।